सबको नमस्कार है, स्वागत है। ये ही ऐश के बाद, आज ऐश के बाद में अगेन अराउंड क्रिकेट का दुनिया में बहुत सारी चीज हो रहा है। आज विमल भाई एज यूजुअल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विमल भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज मैं बहुत दुख हूँ विमल भाई, बहुत दुख हूँ, क्योंकि दुखी। मैं ना इंग्लैंड। हाँ दुखी। हाँ ठीक है, दुखी हूँ, सही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ ठीक है, क्यों क्यों पूछना चाहिए आपको? आप पूरा जी। ग्रामर। यार मैं ना इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड हम्म। क्रिकेट ना हमेशा कुछ ना कुछ बदलने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इतने सारे टैलेंटेड है, आप ऊपर से लेके नीचे तक देखो। फिल सॉल्ट है, जॉस बटलर है, जो रूट है, जेकब बेथल है, लियम लिविंगस्टन है, हैरी ब्रूक, बेन डकेट। ये बैटिंग का क्या कमी है यार? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आके टॉप ऑफ ऑफ डाला है और कोई बाहर शेन वॉन की तरह बहुत से लेग स्टंप पिच कर रहा है कि बोल्ड कर दिया, या स्पिनर का एक कुलदीप का टांगों के नीचे से पीछे से चला गया, या जो भी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बट T20 में एक सीरीज ऑफ मिस फायरिंग इंग्लिश बोला मैंने। अभी एक और हम्म। बार बोलना चाह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, समझता हूं 2019 का वर्ल्ड चैंपियंस हो आप लोग। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप से मैं देख रहा हूं ऐसा ऐसा एक लैकडाइसिकल, मतलब लैक्स, एक हम्म। रिलैक्स्ड अप्रोच के साथ अगर आप हम्म। रख लो, आपके सिचुएशन पे लगा लो कि आप इंडियन टीम हो और जाके इंग्लैंड में ऐसा परफॉर्मेंस दिया है, 100% हमें दुखी होगा। बट हम्म। सोचो कितना बैकफायर होगा यार, हम्म। कितना पूरा बैकलैश हो जाता है, लोग क्या हम्म। क्या बोलते हैं। क्या इनका हम्म। ऐसा होता नहीं है क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट है ये, कितने सालों तक ऐसा चलते रहेगा यार? आई ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड, ये कुछ नया स्कीम लगाया, ऑयन मॉर्गन के नीचे ऐसा प्रैक्टिस किया, जो भी है। बट हम्म। चेंजिंग टाइम्स की वजह से सब लोग कैचअप कर रहे हैं। हम्म। जोफ्रा आर्चर है, आदिल रशीद कैसा कमाल का बॉल डाला है अक्षर पटेल को, ऑफकोर्स हम तारीफ करेंगे। शुभमन गिल का जो है नंबर 3 पे उसका आ गया, बट अच्छा बैटिंग किया, विराट कोहली का जगह मिला है और अच्छा बैटिंग करके दिखाया, वो सब बात करेंगे। बट ये जो इंग्लैंड का अप्रोच मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या लग रहा है बताओ? मुझे लगता है अभी भी इंग्लैंड में, कई बार इंग्लैंड को देख के लगता है कि वो लोग अभी भी, लगता है कि टेस्ट क्रिकेट पे बात करेंगे। चलो, ये वनडे एक टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट आएगा तो उतना सीरियसनेस, और वो चीज बड़ी हैरानी। देखिए, आप जब स्टार्ट हुआ था तो डर लग रहा था, अच्छा टॉस जीता, स्टार्ट उनका फाइव 10 ओवर भी नहीं हुए थे, 77 लग रहा था, पता नहीं 300 प्लस जाएगा। और इंडिया की बैटिंग देखिए सेटल नहीं थी, और अगर जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट, और फिर सडनली मैं देख रहा था कि 0 for 75 से 4 for 111, जो 4 विकेट उन्होंने ऑलमोस्ट 36-37 रन में। अब मुझे लगता है मैच उन्होंने वहीं पर गवा दिया, सेटल करने का बटलर और बेतल ने कोशिश किया, लेकिन तब तक पता था कि यार वो टोटल नहीं रहेगा। बॉलिंग में भी अगर आप देखिए, इंडिया को पता था, कॉन्फिडेंट, 2 विकेट जल्दी गिरा इंडिया का, जायसवाल और रोहित का। फिर भी था कि यार इतना बड़ा टोटल नहीं, अगर हम संभल के खेलेंगे तो निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंग्लैंड अब भी जो एक पुराना माइंडसेट होता था, मतलब मैं आज एक स्टैट्स देख रहा था ऐश भाई, कि 40 साल से इंडिया में बायलैटरल वो नहीं जीते हैं। मतलब हम अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं जीतते तो बार बार बात करते हैं कि हंड्रेड इतने परसेंट साल से नहीं। है हंड्रेड ना? परसेंट वही इनका भी फैंस रहेगा यार। बामी ट्रैवल कर रहा है मैच देखने के लिए, क्या उनको क्या जवाब दोगे? मैं समझ, मुझे सच में इतना इतना भी फील नहीं होता। कभी कभी होता है ना, हम अगर उधर मैच हार के उधर बाहर आ रहे हैं, वापस आ रहा है, फ्लाइटों में बहुत सारे हमारा हिंदुस्तान का लोग मिलते हैं ना, तभी बोलते हैं हम बहुत दुखी है, मैं मैच देखने इधर से आया हूँ, वहां से आया हूँ। ऐसा ऐसा हम्म। बोलते हैं लोग, ऑब्वियसली बात करते हैं, फिर बोलते हैं वी अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट, आई नो दैट। बट ऐसा हम्म। होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता है हम्म। इनका? आके पूरा ऐसा फेक के चला जाता है यार। आई नो, आप लास्ट में भी देख लो, अक्षर पटेल का विकेट मिला आदिल रशीद को, फिर इसका KL राहुल का भी विकेट मिला है। विकेट इतना इतना घूम रहा था, इतना इजी विकेट नहीं था। आप सोचो 240 की जगह अगर 300 होता है या 280 होता है, ये गेम हाँ, बन जाता है। बन ये जाता है। अप्रोच हाँ। की वजह से ना बहुत ऐसा पीछे चले जाते हैं हम लोग। आई मीन आई जस्ट डोंट एग्री विद इट। एंड हाँ, दिस दिस इज क्रिमिनल। अगर आप देखो, चलो कुछ नहीं, आप 50 ओवर नहीं खेल पा रहे हो, मतलब आप पूरे ओवर भी आप ये खेल लो तो रखो, बीस ये पच्चीस मैं मुझे ना ये सब ठीक है। फिल सॉल्ट का रनआउट हो गया, फिर बेन डकेट ने, मुझे लग रहा है कि एक सेटल बैट्समैन आउट हो गया। व्हाट डज द क्लीशेड क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी से? एक साथ लगातार 2-3 विकेट गिरना नहीं चाहिए, एक सेटल्ड नहीं बैट्समैन हैज टू बैट थ्रू। चाहिए। ये 50 ओवर का खेल है, 50 ओवर का खेल में वो आउट हो गया, फिर भी एक हाई रिस्क शॉट, क्या शॉट है! T20 में मैं मान सकता हूं, बट इतना आई लव बेन डकेट के पास इतना एबिलिटी है, बहुत के। ये एक्चुअली ना एक क्रिकेट फैन का एक रैंट है, क्या बोल सकते हैं, हाँ। मतलब मैं इंडिया इंडिया जीत गया मैं मानता हूं, बट आई एम अ क्रिकेट फैन। एक क्रिकेट फैन को ऐसा अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए ना। व्हेन आई डोंट गेट इट, आई फील लाइक रैंटिंग। एंड ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के पास क्वालिटी नहीं है, अगर ये कोई और टीम होता है, अगर मैं कोई किसी और टीम का नाम ले लेता ना, वो ये पॉलिटिकल हो जाता है, मैं उधर नहीं जाता हूं। हाँ। बट हाँ। इफ इट इज
any other cricket team which doesn't have that quality, मैं इतना बोलूंगा नहीं, बट इनके पास हाँ कितना क्वालिटी है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम लोग 20 ओवर नहीं कर कंप्लीट नहीं कर पाया, एक और दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप 50 ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए। हाँ इट इज नॉट पॉसिबल। आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। ब्राइडन कार्स का शॉट देख लो, 206 फॉर 6, 38 ओवर्स में मोहम्मद शमी ने बॉल डाला है, एक ऐसा हाँ, आड़ा मारा था उसने। अरे यार हाँ। क्या बात है यार, ब्राइडन कार्स क्या आप कर रहे हो यार। आप लगातार जो है इंग्लैंड की जो स्ट्रैटेजी, स्पेशली जिस तरह से रेकलेसली बैटिंग कर रहे हैं, लगातार आप बात करें T20 में, मुझे लगता है किसी को जो है ना ये क्लिप भेजना चाहिए उनको, ब्रेंडन मैकलम को। उनकी टीम में एक दो नहीं, लोग हैं हिंदी फायदा समझने क्या वाले, है, आदिल रशीद। फायदा क्या है एक्चुअली ना, हम क्लिप क्लिप काट काट कर हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बोलता हूँ क्या है प्रॉब्लम, हम क्लिप हाँ क्लिप काटने का समय में ना उनका फॉल्ट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिकेटिंग रैंट पे चला जा रहा हूँ कि क्यों। आई हम्म, अंडरस्टैंड, मैंने बोल रहा था पहले, एक फाइन हम्म, लाइन है जिसमें एग्रेसिव क्रिकेट और रेकलेस के बीच में एक फाइन लाइन है। वो फाइन लाइन आप कैसे ढूंढोगे अगर प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं है, गेम का सिनेरियो देखकर खेल नहीं पाओगे, फिर कौन से क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, कौन से क्रिकेटिंग दुनिया में हम जी रहे हैं, पता नहीं मुझे। सो आई मीन लाइक आई सेड, क्लिप भेजो या नहीं भेजो, क्योंकि बैज बैज इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, फाइन कोच। वो केकेआर में इतना तारीफ करते हैं लोग, आई एम श्योर ही नोज व्हाट दे आर डूइंग, बट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक चैंपियंस ट्रॉफी के पहले यू कैन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार गया जीत गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा नाचेंगे, जो भी कर लो, नो प्रॉब्लम, बट दिस विल अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, ये जो बात आप बोल रहे हैं, मैं अभी देख रहा था, इवन अगर चलिए ओडीआई छोड़ दिए, टेस्ट क्रिकेट में भी इन्होंने बैस बॉल बोला, सारा चीज उन्होंने अप्रोच, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखिएगा, अगर इंग्लैंड का भी टेस्ट सीरीज में उनको ऐसी कोई डिफाइनिंग सीरीज अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड को हराने के अलावा उन्होंने कहीं वैसा जीता नहीं। इंडिया में 1-0 का लीड था उनके पास, और उसके बाद वो इंडियन टीम जो आप लोग खेल रहे थे, उसमें बहुत बड़ा 3-4 सीनियर प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, वो मौका उन्होंने गवाया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते आप। मतलब आप कह सकते हो कि भाई रेवर्स, जो आप भी पहले भी बोला, बहुत सारे बोलते हैं बेस्ट तो वही है जो आपको मैच जीता है। एट द एंड ऑफ द डे तो भैया मैच जीतने से ही आपकी टीम कितना जीत रही है, आप स्टाइल आपका कुछ भी रहे। हम कैरेबियन स्टाइल की बात करते हैं, भाई मैच जीतते थे वो, वही कैरेबियन स्टाइल आज खेलते नहीं जीतते, तो उसी कैरेबियन स्टाइल की हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि नहीं यार, लेकिन विव रिचर्ड्स की टीम थी वो जीतती थी। तो इवेंचुअली कोई भी टीम अगर जीतेगी तो वो स्टाइल को हम लोग भी ग्लोरीफाई करते हैं कि देखो ऐसे क्रिकेट खेलना चाहिए। नहीं जीतेंगी तो लोग बोलेंगे, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वो जो चीज आप बोल रहे हो। बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई मैच जीतना हम चाहते हैं इंडिया के, लेकिन मैच में फाइट भी तो पब्लिक, मतलब इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो 10 रोहित और जायसवाल जब आउट हुए तो थोड़ा देर लग रहा था, उसके बाद जहां अय्यर ने आके लगाना शुरू किया, समझ में आ गया कि यार अब इस मैच में ज्यादा दम नहीं है। नहीं, ऐसे ही इनफैक्ट इट वेंट इनटू अ पीटरिंग फिनिश, ऑफ कोर्स मे बी इंग्लैंड गॉट विकेट्स टू द एंड। अगर एंड में विकेट लिया तो आई मीन स्कोर कार्ड सिर्फ देखेगा तो पता है, ऐसा फील होगा कि क्या है, 6 विकेट है, 7 विकेट है, जो भी है आप कह सकते हो, बट ऐसा ऐसा नहीं है कि विकेट की वजह से या स्कोर कार्ड की वजह से जो हुआ है वो हम हाइड कर पाएंगे। इट्स अ प्रॉपर हैमरिंग। जो नागपुर का मैच ओडीआई हुआ है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का थोड़ा सा कर्टन रेजर है, थोड़ा बात करनी है। वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भी चर्चा लगाना चाहिए, वो वनडे साइड पर आ गया, उसको डाला है, पहली बार वनडे स्क्वाड में जगह मिल रहा है उसको। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का भी चर्चा हो रहा है कि वरुण चक्रवर्ती कुड बी इन कंटेंशन। रोहित ने भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बताया, है, बोला है, हाँ हाँ आपने हाँ। तो देखा ही होगा। बट जी। ये कैसे हो सकता है यार विमल भाई, मुझे थोड़ा सा एक सवाल है कि कुलदीप जगह कैसे बनाएगा, मतलब ये जो आज जो 11 खेला है उसे कोई हर्षित राणा का ही एक जगह है, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह का अभी तीसरा ओडीआई में खेलेगा करके एक खबर आ रहा है, बट हम्म, अगर वो नहीं है तो हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज में से कोई आ जाएगा। बट हाँ इफ यू हैव टू रिप्लेस, देयर इज अ स्ट्रेट शूट आउट, एक स्पिनर की जगह एक स्पिनर ही खेल सकता है। सो आई डोंट नो, कुलदीप यादव का जो फॉर्म है, मैं भी जेन्युइनली बिलीव करता था कि न्यूजीलैंड सीरीज में भी कुलदीप का रोल था, जो पहले बैंगलोर टेस्ट के बाद पता नहीं वो इंजरी है जो भी है, लोग आजकल बोल रहे हैं, बट आई थिंक जैसे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग डाला था, उधर भी उसको जगह बनना चाहिए था। और आई फील Kuldeep is the future spinner that has done really, really well, and he's the one that can hold us in good stead. So I don't think there is any debate, but I'd be very surprised if something like that happens. But I would not throw it out of the window. आपको क्या लगता अब है बताओ। अब बिल्कुल, अब बहुत लोगों को ये लगता है ठीक है, वरुण चक्रवर्ती का लॉजिक समझ में आता है कि आपने जो सडनली जो बॉलर T20 में इतना अच्छा किया, आपने उसको सडनली भेज दिया, एक उसका नोवेल्टी फैक्टर भी आप चाहते हो। बट
अगर अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि अभी दुबई में जो विकेट है वहां पर बोल रहे हैं कि भाई वहां तो फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। अभी तक आईसीसी को वो ग्राउंड भी नहीं मिला, क्योंकि आईएल टी20 बहुत लास्ट आईएल टी टाइम उनको ट्वेंटी चाहिए। ग्राउंड मिलेगा, प्रिपरेशन होगी, ये सारी चीजें हैं। और अगर इफ बुमराह का जो भी हो 50-50 हो वॉट, लेकिन अगर बुमराह नहीं जाता है तो उसकी जगह ये थोड़ा सा, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप ले भी जाते हो तो खिलाओगे कैसे? क्योंकि अभी देखिए जडेजा ने भी आज, अगर जडेजा का भी हमें बात, आपसे बेहतर कौन बोलेगा जडेजा के बारे में, क्या मैं बोल रहा रिकॉर्ड था ना, बनाया। हमेशा जडेजा अंडर द रैडर चले जाता है यार। कभी हाँ अक्षर का बैटिंग डेफिनेटली अच्छा है, वो टॉप ऑर्डर में आके खेल रहा है, बट जडेजा का बॉलिंग वो थैंकलेस जॉब करता है, आके एंड में भी फिनिशिंग कर देता है। आई मीन ही डज अ फैंटास्टिक जॉब। आई समटाइम्स थिंक वी अंडररेट आवर ओन क्रिकेटर्स। हमारे क्रिकेटर्स ना, हम इतना तारीफ नहीं करते हैं। कभी कभी अगर हम हार जाता है सबको विलन बना लेते हैं, बट किसी को तारीफ नहीं करता है, तब करना करना है। 3 विकेट लिया है, जो रूट का ऐसा डिसमिस किया है। जडेजा ऑलवेज गोज अंडर द रडार, फील्डिंग अच्छा करता है। मतलब जैकपॉट जैंगो है वो। फील्ड में तो हमेशा +10 है, बॉलिंग भी कर लेता है, अगर प्रेशर सिचुएशन है तो उसको भेज देता है। सो आई मीन ऑल इन ऑल आई थिंक जडेजा को कभी कभी हम वी डोंट गिव हिम इनफ क्रेडिट, बट तो कमिंग बैक टू द। ये इसी से मेरा एक सवाल था, शायद आप बताओगे। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट अनिल कुंबले, उसके बाद 765 आप हो, फिर उसके बाद हरभजन है, फिर उसके बाद कपिल देव है, अब जडेजा 600 उन्होंने कर लिया। डू यू सी हिम, इतनी क्रिकेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका, चूंकि टी20 तो वो भी नहीं खेल रहे हैं, वनडे और टेस्ट मिलाकर, कैन ही कम क्लोजर टू यू इंटरनेशनल विकेट 765 स्टिल अ लॉन्ग वे। जडेजा इज वे मोर गिफ्टेड देन आई एवर कैन बी। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, वो एक बॉर्न एथलीट है। वो सी, उनका बहुत एडवांटेजेस उनका फिजिकल फिटनेस में रहता है, वो नेचुरली फिट एथलीट है। सो उसका बॉडी में तो इतना फंक्शनल प्रॉब्लम्स आता ही नहीं है। सो ही कैन गो अराउंड, ही मूव सो। हाँ यार बिल्कुल। मैं अगर ना आके अभी मैं बॉलिंग अगर डाल लेता हूँ, आज भी मैं 20 ओवर डाल सकता हूँ। मैं परसों भी डाला था, एक 15 ओवर डाला था, एक दो दो T20 मैच लगातार एक ही दिन में खेला था, मैं डाला था। और उसके पहले भी 4 ओवर डाला, सो डाला था। बट उसके बाद ना मुझे हिप का थोड़ा स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, रिकवरी करना पड़ेगा। बट जडेजा वैसा नहीं है, ही इज एन अमेजिंग एथलीट। और वो इतना बचपन में काम किया है, वो बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूट कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, फील्डिंग अभी भी डीप मिड विकेट में पूरा कवर कर लेता है। आप सोचो उसका क्या, इस उम्र में भी ना वो पीछे पूरा डीप मिड विकेट से लेकर डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन तक कवर कर लेता है एक T20 मैच में। सो इतना इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एंड आई बी मोर देन हैप्पी फॉर, आई मीन कीपिंग ऑल दैट असाइड। नहीं, अभी क्रिकेट का दुनिया में क्या और हो जा रहा है, क्योंकि ये मिसमैच है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में। सो हम थोड़ा बात करेंगे ये 100 बॉल का जो टीम्स लिया हाँ, है। मैं उससे आपसे पूछना चाह रहा था, आपने देखा होगा टीम जो है, पहले हम लोग आईपीएल का टीम सुनते थे 700 करोड़, 1500 करोड़ में, मतलब जो एनआरआई, जो पूरा कंसोर्टियम जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई या सारे लोग जो हैं, जो ये लोग कहते हैं ये लोग क्रिकेट लवर है, 1500 करोड़ में इन्होंने लॉर्ड्स का टीम लिया। और बाकी लोग, सनराइजर हैदराबाद ने तो 100% ले लिया स्टेक, मतलब वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो एक तरह से अब लग रहा है कि इंग्लैंड में होगा आईपीएल, 4 टीम तो हो गया, गोयनका जी ने भी टीम लिया। सुनिए, आई मीन ये जो ना इंग्लैंड में, मैं सरप्राइज हूँ इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतने दिन के बाद वो लोग खुला है उनका जो टीम्स है, क्योंकि हाँ इंग्लैंड इज जोग्राफिकली वेरी वेल प्लेस्ड। क्रिकेट का आप देख लो, इंडिया में इतने सारे क्रिकेट फैंस है, और बट इंग्लिश समर में इंग्लैंड का सबसे प्राइमरी स्पोर्ट क्या है, वो क्रिकेट है। उनका हाँ जो क्रिकेटिंग बेस है उसको अच्छा तरह से फायदा उठा रहे वो लोग, जो भी क्रिकेट चलाता है ना उस टाइम। आप जो काउंटी का क्रिकेट रख लो या उनका लिस्ट ए क्रिकेट रख लो, उनका जो ब्लास्ट रख लो, T20, 100 बॉल, सब के लिए क्रिकेट आ जाता है, पूरा क्रिकेट क्राउड आ जाता है और मेंबर्स आ जाता है। सो आई वुड से वो लोग बहुत लेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन रखा है उनका। और आई एम नॉट सरप्राइज, जोग्राफिकली वेल प्लेस्ड, इंडियन ऑडियंस के लिए भी टाइमिंग्स ठीक है। सो आई थिंक इट्स नॉट इवन अ सरप्राइज। जो भी जिसके पास टीम्स है आईपीएल में, या आप रख लो सुपर जायंट्स का फ्रेंचाइजी हो, आप सनराइजर्स हो, आप एमआई हो, जो भी हो, जिसने भी इन्वेस्ट किया है, उनका एक शार्प बिजनेस विट है। इन ऑल ना, मैं उतना सोचा नहीं यार, मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का कमबैक हुआ है, मेरा घर के सामने में खेल सकता हूँ। मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ कि मुझे यही करना है, आईपीएल खेलने का मुझे बहुत आदत है। बट आप कुछ भी लो, कुछ भी कैसे भी सोचो, आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है ही नहीं। यू कैन टेक इट इन राइटिंग, आप जितने भी टूर्नामेंट करोगे, कोई भी आपका फ्रेंचाइजी कहीं भी टीम खरीद लेगा, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक आईपीएल। आईपीएल जैसा हो ही नहीं सकता है। वो समर ब्रेक है, बच्चे का हॉलीडेज है, पेरेंट्स भी बच्चे का हॉलीडेज की वजह से पूरा ब्रेक लेकर हॉलीडे चले जाते हैं, कभी कभी आईपीएल का टूर हॉलीडेज भी बन जाता है। मुझे पता है कि बहुत सारे फैमिलीज हॉलीडे लेके घूम जाता है टीम के साथ।
एक टीम फॉलो करके हर जगह जाके मैच भी देख लेते हैं, वैसे भी पेरेंट्स जानता हूं मैं। सो एक इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमें जाके आईपीएल एक्सपीरियंस करना है। वो बोलते हैं एक्सपीरियंस है, जैसे अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट है, ऑब्वियसली मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, वैसे ऐसा कॉन्सर्ट हो जाता है ना, वैसा उनका भी एक आईपीएल का फील होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ क्राउड, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग दिस, आई मीन द फ्रेंचाइजी क्रिकेट इज समथिंग एल्स। एंड आई नो हो सकता है कि अगला 10 साल में कुछ भी बदल जाए, किसी को भी जाके कुछ भी खेल सकता है। आई डोंट नो वेदर विल गेट देयर, बट एज ऑफ नो द क्रिकेटिंग सिस्टम इकोसिस्टम इज सो स्मॉल। इतना क्रिकेटर्स है नहीं जैसे फुटबॉल में होता है ना। आई वुड डियरली लव फॉर क्रिकेट टू हैव अ बिग लीग एंड देन अ चैंपियंस लीग, बट उनका जगह बनता नहीं है जैसे फुटबॉल में होता है। इतने सारे इकोसिस्टम में प्लेयर्स है कि आप जाके अगर एक टीम ईपीएल से खेलता है, एक टीम बुंडेसलीगा से खेलता है, वो आके चैंपियंस लीग में खेल लेता है ना, प्लेयर्स है। बट इधर क्रिकेटिंग इकोसिस्टम्स में इतना प्लेयर्स अभी तक नहीं है। सो एसोसिएट नेशंस का रोल बहुत बड़ा हुआ। अगर एसोसिएट नेशन से प्लेयर्स आने लगेंगे, फिर द लैंडस्केप कुड बिकम वेरी वेरी डिफरेंट। बट या इन द नेक्स्ट 10 years एनीथिंग कुड हैपन। तो लेकिन इसी से जुड़ा हुआ आप जो बात बोल रहे हो, आज एक न्यूज आई कि सडनली स्टॉइनिस जो है ऑस्ट्रेलिया का इतना ऑलराउंडर बढ़िया है, उसने बोला कि वनडे क्रिकेट, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी था, वो बोला कि वनडे क्रिकेट खेलना ही नहीं है। हाँ, तो पहले ये कॉन्फ्लिक्ट होती थी कि टेस्ट क्रिकेट प्लेयर छोड़ रहे हैं फ्रीलांसर बनने टी20 के लिए, अब वनडे क्रिकेट भी लोग छोड़ रहे हैं। आप ये ट्रेंड आप देख रहे हो कि ये भी ट्रेंड आप नहीं, बढ़ेगा? जरूर होगा विमल भाई, और भी होंगे ना, और भी होंगे। अभी क्या हो जा रहा है, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ना एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं प्लेयर्स को, कि अभी आप पकड़ लो, ये क्यों निकोलस पूरन है, उनको और ट्रेंट बोल्ट है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राजस्थान रॉयल्स, शायद रॉयल्स बटलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सो हर जगह खेलने का, जो भी ऐसा मैंने सुन रहा था। एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं पता है, बट क्या होएगा होएगा ना, ये सारे फ्रेंचाइजीज जो हर हर लीग में ऐसा इन्वेस्ट करते थे, प्लेयर्स को एनुअली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज अ ट्रेंड दैट विल ओनली गेट बिगर। सो इसीलिए टेस्ट क्रिकेट का जो फंड है, जिसने मिस्टर जय शाह ने जो इंस्टीट्यूट किया है, वो बोल रहा था कि टेस्ट क्रिकेट फंड क्रिएट करना है। सो अगर टेस्ट क्रिकेट फंड आप क्रिएट करोगे, टेस्ट क्रिकेट का इकोसिस्टम बन जाएगा। नहीं है तो मोर एंड मोर प्लेयर्स विल स्टार्ट पर्कुलेटिंग टुवर्ड्स दीज लीग्स, एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लेके चले जाएंगे। सो आई फील दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आप ऐसा बात कर रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी एक बहुत बड़ा खबर है ये। नॉट जस्ट स्टॉइनिस, कमिंस भी नहीं खेलेगा, हेजलवुड भी नहीं खेलेगा। एक आरसीबी के फैन के रूप से आप देखो तो हेजलवुड विल नॉट प्ले द आईपीएल आल्सो। हेजलवुड इज आउट ऑफ द आईपीएल इन ऑल लाइकलीहुड्स, वो प्रिपेयर करना है डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। हमें एक क्रिकेटिंग इकोसिस्टम का एक ऐसा जगह, ऐसा स्थिति पे पहुंच गया कि a lot of things could change in the next decade, and be ready for as much changes as you can, because T20 cricket आ गया है, और T20 cricket is here to stay. Shorter the format, more the entertainment, people are consuming it. अगर लोग कंज्यूम करेंगे, उसका ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, और डेफिनेटली दैट इज द रूट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विल आल्सो चूज। तो लेकिन इससे एक और सवाल, जो आपने बोला टी20 चेंज कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक देखिए लगातार कंट्रोवर्सी भी है बीपीएल का, बांग्लादेश उसमें पेमेंट नहीं हो रहा है, प्लेयर लोग बता रहे हैं कि होटल में खड़े हो गए हैं, बिल नहीं मिल रहा, ये वो, ये इशू कौन हैंडल करेगा? क्योंकि एज ए प्लेयर तो आप आई फंस थिंक जाते हैं। ये हम ऐसा वक्त पे पहुंच गया कि ये स्ट्रीमलाइंड रेगुलेशंस फॉर लीग्स भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ टू स्ट्रीमलाइन एंड रेगुलेट इट। अगर आप मेरे पास इतना खबर है नहीं कैसा होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता है, बट हर जगह में ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए, और प्लेयर्स ऑल्सो विल हैव टू चूज वाइसली। मुझे ये लीग खेलना है, नहीं खेलना है, वो आपके ऊपर है। बट डेफिनेटली मुझे एग्जैक्टली आई डू नॉट नो क्या हुआ है उधर। सो अगर मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू पास ऑन, बिकॉज इट्स नॉट राइट ऑन माई पार्ट। बट मेरे हिसाब से एक, बिकॉज T20 क्रिकेट इज हियर टू स्टे, ऐसा उनके लिए भी एक रेगुलेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्लेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैंने कहीं पढ़ा था, थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ा था कि प्लेयर एसोसिएशन ने पेमेंट डिमांड किया, ऐसा पहले आना हाँ, चाहिए करके कुछ पढ़ रहा हाँ, था। ऑब्वियसली आई थिंक बहुत सारे लीग्स इज नॉट एट द सेम स्टैंडर्ड as what happens in England, Australia, India, या IL T20 हो। इतने सारे कंट्रीज में जो लीग हो रहा है, the IL T20 is probably one of the really well organized tournaments. इतना कमाल है देखने के लिए। और IPL of course, then of course you have the BBL, then you have the 100, very well organized, and you have SA also. So really good organized tournament. So इतना ऐसा एक स्टैंडर्ड टूर्नामेंट हो जाता है, उसमें खेलने के लिए there will be more demand, and of course there will be the peripheral tournaments beyond that. इसके अलावा जो भी टूर्नामेंट्स है, उसको थोड़ा रेगुलेशन में लाना चाहिए, और प्लेयर्स आल्सो शुड बी वेरी केयरफुल। प्लेयर्स का भी एक डिसीजन मेकिंग, उनका भी एक अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। सो व्हेन यू मेक दिस डिसीजंस, यू विल हैव टू डेफिनेटली लिव बाय इट।
अच्छा, एक चीज, अब कमिंग बैक टू अभी इंग्लैंड वाली जो ये सीरीज हुई है, आप जब इस मैच को देखते हो, फ्लॉलेस रहा, लेकिन एक जो चीज स्पेशली आपने कल पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी रोहित की या नहीं सुनी, उनसे फिर से सवाल पूछा गया और वो जो उन्होंने कहा, तो थोड़े से मतलब वो नाराज लग रहे थे कि भाई बार बार ये फ्यूचर और ये सारी चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारा फोकस वनडे सीरीज पे और चैंपियंस ट्रॉफी पे, जो फैसला लेना होगा अभी मैं क्या यहाँ पर दूं। तो एज ए प्लेयर, आप तो चूंकि जस्ट, आप मीडिया में जब ये इजी सवाल नहीं है प्रेस यार कॉन्फ्रेंस हम लोग पूछते विमल हैं तो भाई, आप लोग, हाँ, ये सब इजी नहीं है। जो हम ऐसा सी अगर आप रोहित के जगह से आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, क्योंकि ये सवाल वो आंसर करते जा रहा है और ऑब्वियसली ही वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन द टूर्नामेंट। बड़ा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप। उनके उनके उसके हिसाब से आप सोच लीजिए, वो उसको लग रहा है कि मैं वनडे फॉर्मेट में अच्छा किया हूँ, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, आई एम गोइंग इनटू द टूर्नामेंट विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एट द बैक ऑफ वनडे टूर्नामेंट्स दैट आई हैव प्लेड। उसका मन में ये है। बट ऐसा भी नहीं है कि लोग पूछेंगे नहीं, है ना? जो देखते हैं वो लोग पूछेंगे। आई मीन इट इज अ वेरी, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। आपको ये सवाल बंद नहीं कर सकते हो। कब बंद होगा? तभी हमारा परफॉर्मेंस होगा, उतना ही है। बट एज अ क्रिकेटर मैं एक्सेप्ट, मैं आई अंडरस्टैंड दैट रोहित, व्हाट रोहित इज गोइंग थ्रू, डेफिनेटली नॉट इजी। मैं प्रे करता हूँ, मेरा इच्छा ये है कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे और उसका रन आ जाए, 100 बनाए इस ओडीआई सीरीज में। दैट्स ऑल आई कैन विश फ्रॉम अ कॉलीग टू कॉलीग, बट to stop तो नहीं, questions when you're not doing well is hard. इसमें इसमें एज ए प्लेयर कई बार ये माइंडसेट होता है कि आप फॉर्मेट को मिक्स कर दे, जैसे रोहित का स्ट्रगल टेस्ट में रहा, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने अपने आप को नहीं, बाहर बट भी किया ऑस्ट्रेलिया में। मैं बट मानता हूँ विमल भाई, हम हाँ, मैं बट मानता हूँ। ओडीआई में, हाँ सॉरी, मैं एक जो चीज जोड़ना चाह रहा था कि जैसे ओडीआई में मैं अगर रोहित शर्मा हूं तो मैं बोलूंगा कि यार मैं तो नंबर 2 बैट्समैन हूं आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में, मेरा रिकॉर्ड देख लो, 11,000 रन बनाया है मैं, और तुम, अभी हम वनडे खेल रहे हैं, इसमें तुम मेरे को बात कर रहे हो, तो वो अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है, बट क्रिकेट एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो साल भर होते रहेगा। सो इट इज अनफॉर्चुनेट कि आप जर्नलिस्ट हो, आपके यू नो योर वर्ल्ड बेटर देन आई डू। ठीक है, एक जर्नलिस्ट के हिसाब से आप देख लो, अभी टेस्ट सीरीज से आया है, क्या क्या चल रहा है आजकल? पूरा ट्रेंडिंग न्यूज ये हो जाता है कि रन इसने नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया, इसका जगह क्या है। ट्रेंडिंग न्यूज है, जो भी बोले रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके बारे में जो भी चर्चा होगा, या परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस नहीं किया, दोनों खबर हो जाएगा। अगर वो खबर हो जाएगा तो सवाल आते ही रहेगा। अगर आप इंग्लैंड हो क्या करोगे, आप इंडिया हो आप क्या करोगे, बताओ अगले ओडीआई देखिए, के लिए। इंडिया इंडिया हूं तो मेरे लिए तो कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर हेडेक बनेगा कि अगर आएगा, विराट आएगा तो फिर मैं क्या करूं, मतलब कैसे उसको पोजीशन में, गिल को कहां फिर लेके आऊं ऊपर में, या नहीं, जायसवाल को अभी एक ही मैच सिंपल में। है, अच्छा है जायसवाल, आई मीन जायसवाल इफ ही हैड मेड रन्स, बिग हेडेक। उसने बिग रन नहीं हेडेक, बनाया, सो ऑब्वियसली गिल गोज अप एंड विराट कम्स टू 3। सिंपल है। बट 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 आई वुड से लॉट ऑफ हेडेक्स ऑन इंग्लैंड साइड। हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड के हिसाब से मुझे लगता है इंग्लैंड को कम से कम, क्योंकि देखिए आप इंडिया में आकर 4-1 से टी20 हार गए हो, 2-0 सीधे आप इस ओडीआई सीरीज को नहीं हारना चाहोगे, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को तो मतलब एक्चुअली देखा जाए आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इट्स अ डू और डाई काइंड ऑफ गेम, कि यहाँ पर इंग्लैंड को एक्सेप्शनली बहुत अच्छा खेलना होगा, टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर भी वो हारते हैं तो डेफिनेटली उनका मॉरल, मतलब 40 साल में आप सीरीज नहीं जीते हो यार, मतलब ये छोड़ दो चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी प्राइड नहीं है कि इंडिया में आ रहे हो, इतना आप बोलते हो कि हम रूल करते हैं वनडे क्रिकेट, हमने इंडिया में आके 40 साल में, मतलब सोच लीजिए अगर इंडिया किसी कंट्री में जाके 40 साल नहीं जीतेगी, हम लोग मीडिया में तो धुलाई कर देंगे। नहीं, इतने सारे क्वालिटी है इंग्लैंड के पास। आप भी जो सब्सक्राइबर लोग हैं प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, इतने क्वालिटी रखने के बाद भी ये क्या इंग्लैंड का रेकलेस क्रिकेट है? क्या उनका अप्रोच के बारे में आपको क्या लग रहा है? या इंडिया इज अनप्लेएबल? क्या इंडिया अनप्लेएबल क्रिकेट खेल रहा है क्या? मतलब ऑलमोस्ट अनप्लेएबल अगेंस्ट, मुझे तो नहीं लग रहा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे हिसाब से अगले ओडीआई में मैं एक अच्छा मैच देखना चाहता हूँ, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया जीते, बट अच्छा कंपटीशन होना चाहिए यार, अच्छा क्रिकेट लेके आओ। थोड़ा मतलब सही टाइम में सही डिसीजंस ले लो। आपके आपकी टीम, आपकी क्रिकेट टीम के ऊपर, और ये मैच एक कॉन्टेस्ट है। मेरा मेरा उम्मीद बहुत ज्यादा है, मतलब माय एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई। सो ऑब्वियसली वो मैच नहीं कर पाया अभी तक, 6 गेम्स, 5 T20Is एंड 1 ओडीआई। आप लास्ट 2 मैच में बैटिंग में ओवर्स कंप्लीट नहीं किया यार। मतलब आई मीन आई एम अ लिटिल, फॉर द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट इंग्लैंड हैज, इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। आई होप दे लुक इनटू इट। अगला मैच के बाद हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑन जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात।